अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 4.2 पर। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ ऑपरेशंस यूज करने हैं। जिस तरह पहले हमने मैट्रिसेस को देखा था, अब डिटर्मिनेंट्स पे आते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, उसके तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, तीनों को सॉल्व करते हैं। क्या आता है हमारे पास? क्वेश्चन वन पार्ट है वन हमारे पास। तो क्वेश्चन वन का पार्ट है हमारे पास 1 - 2 -4 and 3 -1 and -3 and -2 3 and 2। ये हमारे पास आगे वैल्यूज। डिटर्मिनेंट लेना होता है तो रो के साथ हम इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग विद रो। तो रो मीन्स कि हमने रो के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या आएगा ये हमारे पास? रो के साथ करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू ली। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू के साथ ये रो और ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी। पीछे क्या बचेगा? -1 -3 3 एंड 2। ठीक हो गया। इसके बाद आता है माइनस। ठीक है, दूसरी वैल्यू लेते हैं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू ली तो क्या बनेगा? -2। तो यहाँ पर भी कौन कौन सी? ये कॉलम और फर्स्ट रो तो सब में जाती रहेगी। ठीक है, अभी क्या जाएगा हमारे पास? ये वाला कॉलम, ये ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी। पीछे बचेगा 3 -3 -2। ठीक है, एंड 2। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड में हम लेंगे तो थर्ड में हमारे पास क्या आएगा? -4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा 3 1 -2 एंड 3। ठीक है, अभी इनको करते हैं मल्टीप्लाई। ये क्या आएगा? 1 एज इट इज, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा? -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2। ठीक है, -2 माइनस फॉर्मूले का होता है यहाँ पे बिटवीन में। 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -9। ठीक हो गया, तो ये माइनस माइनस इज प्लस 2 हो गया। तो अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस। तो ये क्या होगा? माइनस माइनस इज प्लस, तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा 6। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू -4। तो ये क्या आएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 9 माइनस, इन दोनों को करते हैं 2 इंटू 1 2, बट माइनस आते हैं तो एज इट इज। तो क्या आएगा ये हमारे पास? -2 माइनस माइनस इज प्लस 9 +2, और ये हो गया, कैंसिल होंगे तो जीरो आ जाएगा। -4 9 माइनस माइनस इज +2 हो गया हमारे पास। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब क्या बनेगा ये हमारे पास? 9 -1, ये हमारे पास है 1। 9 - 2 क्या होगा हमारे पास? 7। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। 9 + 2, तो ये हमारे पास आएगा 11। 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 11, एक मिनट, ये आएगा हमारे पास माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है। ये हमारे पास यहाँ से मिस्टेक में लिखा गया, ये -1 है। ठीक हो गया, तो ये प्लस माइनस इज माइनस, तो ये प्लस में आता है तो ये होगा -2। क्या आएगा? -2, तो 7 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आएगा हमारे पास 28। 7 - 28, तो ये आ गया हमारे पास 21। डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास a + b, a - b एंड a। ठीक है, a + b, a - b एंड a - b, a एंड a + b। ये हमारे पास आ गया। इसको भी रो के साथ एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा? फर्स्ट वैल्यू ले ली हमने a + b एज इट इज। 2 वैल्यूज हैं तो ब्रैकेट्स यूज करेंगे। तो इसके साथ क्या होगा? ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। पीछे बचेगा ये a + b, a - b, a एंड a + b। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? ये रिमूव करते हैं, ये लेते हैं वैल्यू। ठीक है, दूसरी वाली एंट्रीज। तो -a - b, पीछे बच गया ये रो
और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। पीछे बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक हो गया। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज, इसको भी रिमूव करते हैं। अब थर्ड वाला लेते हैं, प्लस ए। क्या बचेगा हमारे पास, ये रो गई, ये कॉलम गया, पीछे बच गया ए प्लस बी, पीछे आ गया ए माइनस बी एंड ए। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। आपने ख्याल से इसको करना है। मैं ये आपको ना लाइंस बनाकर सर्कल कर कर इसलिए समझाता हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे कोई भी। ये ए माइनस बी है, तो मिस्टेक ना कोई करो। मिस्टेक से बचने के लिए आपने एक दो स्टेप ज़्यादा कर लेने हैं ताकि आपका क्वेश्चन ठीक हो सके। तो अभी नहीं करते मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पे ए प्लस बी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर्स, क्योंकि दोनों होल स्क्वायर्स है, माइनस ये बाहर ब्रैकेट रखनी चाहिए। ये मल्टीप्लाई होगा ए इंटू ए माइनस बी से, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह माइनस ये एज इट इज रहेंगे वैल्यूज, ए माइनस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो ये क्या आएंगे हमारे पास, ब्रैकेट एक लगा के रखनी है, ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं माइनस। अब दोनों सिमिलर हैं तो क्या होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर्स। मैंने नीचे लिखता हूँ प्लस ए एज इट इज, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ये इस तरह मल्टीप्लाई ए इंटू ए स्क्वायर्स। ठीक है, ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर्स, और ये आपस में क्या है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो ये हमारे पास आएंगे माइनस फॉर्मूले का, एक दफ़ा प्लस में, ओ सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला है। अभी हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, ए प्लस बी सॉल्व करते, इसका फॉर्मूला ओपन करते, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस ए बी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, इनको भी माइनस ए बी एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइन प्लस ए बी, माइनस को भी रखो ऐसे, इसको फॉर्मूला ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, ए बाहर वाला ऐसे ही रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज आ गई आपके पास, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होंगे, कम होते जाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यूज थी। तो ये आएगा हमारे पास ए प्लस बी, ये प्लस का है, माइनस का कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बी स्क्वायर्स। ठीक है, बी स्क्वायर्स प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 3ab, तो माइनस ए माइनस बी, इसको भी अभी माइनस इसका खत्म करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस 2ab, माइनस प्लस इज माइनस बी स्क्वायर्स, इनको भी मल्टीप्लाई कर दो अभी अंदर, बल्कि ये कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया, ए बी स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए बी स्क्वायर्स। इनको आपने अच्छे से याद रखना है, ये आराम आराम से एक एक स्टेप आगे जाओगे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमारे पास, अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी स्क्र ए बी स्क्र, ए इंटू 3ab, तो 3a स्क्र बी, ए स्क्र बी, तो बी को करते हैं तो ये क्या आएगा, बी इंटू बी स्क्र बी क्यूब, और इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 3a बी स्क्र, बी इंटू बी स्क्र, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो माइनस ए माइनस बी, इसको ऐसे ही रखो अभी। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3ab, और ये माइनस बी स्क्वायर्स। ठीक है, और ये जो लास्ट पे बचा था हमारे पास, उससे लिख लेते हैं, वो है ए बी स्क्वायर्स। ठीक है, तो अभी और ज़्यादा जो भी सॉल्व होते हैं उनको सॉल्व करते जाना है साथ साथ। तो ये क्या आएगा, ए बी स्क्वायर्स, ये एक है और ये एक है, इनको ऐड कर लेते हैं, 2 हो गया ये।
ठीक है, सारी एक ही वैल्यू बनती जा रही है, प्लस 3a² b प्लस b³ प्लस 3ab³। ठीक है, इस माइनस को भी ऐसे रखो, मैं इसलिए एक माइनस को रख रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। a को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो क्या होगा 3a into a² b एज इट इज, a into b² ab² और b के साथ करते हैं तो -3a b into b² माइनस माइनस इज प्लस, तो ये क्या आएगा हमारे पास b into b² b³। अभी इस माइनस को मल्टीप्लाई करो, 2ab² प्लस 3a² b प्लस b³ प्लस 3ab³ माइनस 3a² b माइनस माइनस इज प्लस ab² माइनस माइनस इज प्लस 3ab² माइनस माइनस इज प्लस। ठीक हो गया, माइनस माइनस इज प्लस हो गया। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस इज माइनस b³। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें जो कैंसिल्स हो रही हैं, देखते हैं। ये प्लस का है, माइनस का, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस का 3a² है और यहाँ पर -3 है, ये भी +3 है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और कोई वैल्यूज हैं जो कैंसिल्स हो रही हैं? ठीक है, और कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जो कैंसिल्स हो रही है, तो देखते हैं। ये भी सेम है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, तो ये क्या होगा 9ab², जो ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड है 2x x x एंड y 2y y z z एंड 2z। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सिंपली एक्सपेंड कर देना है इसको रो के साथ। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ले ली 2x, ठीक है, ये रो, ये कॉलम और ये रो गई, पीछे बच गए 2y y z 2z। ठीक है, माइनस, अभी क्या करेंगे हम, इसके साथ एक्सपेंड करेंगे x, ये रो और ये कॉलम गया, पीछे बच गया y y z, ठीक है, और 2z 2z, ये आ गया। नेक्स्ट हम थर्ड पे जाएंगे, तो थर्ड हमारे पास है फिर से x, तो प्लस x, तो क्या बनेगा, ये रो ये कॉलम गया, पीछे बच गया y 2y z एंड z, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये वैल्यूज आ गए। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4y z, ठीक है, 4y z, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -y z, ये आ गया, -x एज इट इज, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y × 2z 2yz माइनस y × z, तो yz प्लस x, ये क्या आएगा हमारे पास, आपस में मल्टीप्लाई होगा इस तरह और ये इस तरह, y × z yz माइनस 2y × z 2yz, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x 4yz माइनस yz, तो ये आएगा 3yz माइनस x 2 -1, तो yz ही बचेगा ये, और ये प्लस x, अब यहाँ पर भी यही है, ये 2 है और ये 1 है, तो ये भी 1 ही बचेगा yz, बट माइनस में। अब बाहर वाली वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 6 xyz, ये भी अंदर मल्टीप्लाई माइनस xyz, और ये भी होगी, तो प्लस माइनस इज माइनस xy एंड z, तो ये बनेगा हमारे पास। अब देखो तीनों वैल्यू सेम है, तो ये 6 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 6 - 1 इज 5, 5 - 1 इज 4, तो ये क्या बनेगा 4xy z, ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक हो गया, याद रखनी है आपने किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन 2, तो
क्वेश्चन 2 में वो कहता है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, इसमें तो हमने एक्सपेंशन कर दी थी, अब हमने एक्सपेंशन नहीं करती, इसे करनी, इसे प्रूव करना है कि ये कैसे हमारे पास वैल्यूज हमें देते हैं। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन 2 है, उसका पार्ट 1 7 8 9 5 6 7 एंड 2 3 4 इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसको सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना है, सी, मैं यहाँ पर जो जो लिखता जाऊंगा वो साथ साथ ऑपरेशन भी करता जाऊंगा, C2 माइनस C1, हम C2 माइनस C1 करते हैं, तो ये C2 है और ये C1 है। 8 माइनस 7 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना, जो पहले हम कॉलम या रो लिखते हैं उसमें चेंज आती है, दूसरी वाला बिल्कुल सेम रहता है। इट मीन्स कि 7 5 और 2 ये क्या करेंगे, ये सेम रहेंगे। तो ये क्या आएगा, 8 माइनस 7, तो ये आएगा 1। 6 माइनस 5 ये भी 1। 3 माइनस 2 ये भी 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब सेकंड जो ऑपरेशन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C3 माइनस C2, ठीक है, वो भी इसी में, ठीक है। तो अभी क्या आएगा, अभी किस में चेंज आएगी, C3 में, क्योंकि वो पहले है। तो 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1। तो ये हमारे पास आ गई। जब भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिकल्स, ठीक है ना। इट मीन्स कि वो सारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक हो गया। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स है 7 5 2 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। तो किसके इक्वल था ये, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। जहां पर हमारे पास आएगा ना विदाउट एक्सपेंशन, तो वहां पे हमने कोशिश करनी है किसी दो रो को या दो कॉलम्स को इक्वल कर लें, तो वो 0 के इक्वल आएगा। तो पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 में हमारे पास है 5 6 माइनस 1 2 2 0 2 माइनस 8, ठीक है, एंड 10 इक्वल्स टू 0, ये भी एज इट इज है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही ऑपरेशंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट। तो ऑपरेशन हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ C1 माइनस C3। तो अब चेंज किस में आएगी, C1 में। तो C1 माइनस C3, तो 5 माइनस 6 ये माइनस का है, तो 5 माइनस 6 इज माइनस 1। 2 माइनस 2 0, ठीक है। 2 माइनस माइनस इस प्लस हो गया, तो 2 प्लस 8, तो ये आएगा हमारे पास 10। बाकी वैल्यूज क्या आ गई, 6 2 माइनस 8 माइनस 1 0 एंड 10। अब देखो ये वाला कॉलम और ये कॉलम सिमिलर हो गया ना, तो ये क्या आएगा हमारे पास, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। तो क्या होगा हमारे पास, माइनस 1 0 10 6 2 माइनस 8 माइनस 1 0 एंड 10 इज इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूफ करना था। थर्ड पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस ए 0 बी 0 ए माइनस सी सी माइनस बी एंड 0, ठीक हो गया, ये आ गया 0 इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास यही, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशन अब करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर क्या करना है, c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, c मल्टीप्लाई बाय,
मतलब स्मॉल सी में लिखता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये आएगा हमारे पास c मल्टीप्लाइड बाय r1। ठीक है, तो c r1 के साथ हमने इसके साथ हम c मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये क्या होगा, c मल्टीप्लाई करने पे ए सी, जीरो के साथ c मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही रहेगा, ए सी जीरो, c इंटू सी स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास, सॉरी 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 बेटा, ये सिमिलर है, हमने आर के साथ करवाया इसके साथ, तो ये क्या आएगा जीरो, बी के साथ होगा तो बी सी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाया है तो ऑटोमेटिकली बाहर डिवाइड भी तो होगा ना, क्योंकि ये तो हम खुद से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई मीन्स के बाहर आपने जो भी अंदर मल्टीप्लाई करवाने वो बाहर डिवाइड करवाना है, अगर अंदर डिवाइड करवाया तो बाहर मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम इस वैल्यूज के साथ बाकी सारा लिख लेते हैं एज इट इज, ए माइनस सी माइनस बी एंड जीरो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, हमने उसको देखना है। ठीक है, पहले तो हमने इसके साथ ये मल्टीप्लाई करवा दिया, नेक्स्ट हम करते हैं कुछ वैल्यूज को ऐड, देन हम लेते हैं कॉमन। ठीक है, मैं यहीं पर एक और काम कर देता हूँ ताकि वो आसान हो जाए, वो हमारे पास होगा, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ बी मल्टीप्लाई बाय आर टू के साथ बी से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जीरो एज इट इज रहेगा ए बी। ठीक है, और ये होगा माइनस बी सी। ठीक है, सी वाला सिमिलर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, वन ओवर सी। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं आर वन प्लस आर वन और आर टू ऐड करते हैं, तो ये क्या होगा, आर वन में चेंज आएगी, माइनस ए सी प्लस जीरो, तो ए सी रहेगा, जीरो प्लस ए बी, तो ये ए बी आ जाएगा, और इनको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे ये क्या होगा, माइनस प्लस बी सी माइनस बी सी, तो ये होगा जीरो। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिख लो, जीरो ए बी माइनस बी सी माइनस बी एंड जीरो, ये वैल्यूज आ गई। अब देखें कि फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है उसमें से, और सॉरी रो है, उसमें से हमारे पास ए कॉमन आ रहा है माइनस ए, तो माइनस ए कॉमन ले लेते, माइनस ए ओवर सी, क्योंकि ये हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो पीछे बच गया हमारे पास सी बी। अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस आ जाएगा एंड जीरो, और ये है जीरो ए बी माइनस बी सी माइनस बी एंड जीरो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग कॉमन माइनस ए फ्रॉम आर वन से हमने ये कॉमन ले लिया। अब देखें फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सिमिलर हो गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, माइनस ए ओवर सी, ये सारा आ गया जीरो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि आर वन एंड आर टू, therefore आर टू आर आइडेंटिकल। ठीक हो गया, ये क्या है हमारे पास आइडेंटिकल, तो ये हमारे पास जीरो आ गया, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बाय सी, तो ये जीरो ही आएगा, तो इक्वल्स टू ये आ गया राइट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आपने इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझना है कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, सॉल्व करने का तरीका आपने देखना है, तो इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड भी है। ठीक है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ भी कर लें, जैसे आपके लिए इजी हो वैसे आप कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 4 पर। वो हमारे पास है एल एम प्लस एन वन, एम एन प्लस एल वन एंड एन एल प्लस एम एन वन, ये हमारे पास आ गया, इक्वल टू है जीरो। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये आएगा C1 प्लस C2, तो C1 और C2 करेंगे तो C1 में आएगा चेंज, तो ये क्या होगा, L को इनमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा L प्लस M
प्लस एन, ठीक है। इनको भी ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, ये भी सिमिलर बनता है एल प्लस एम प्लस एन, ये भी ऐसे बनता है तो ये होगा एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज सिमिलर वैसे ही रहेंगी, एम प्लस एन, ठीक है, एन प्लस एल, एल प्लस एम, वन वन एंड वन, ठीक हो गया। अब देखें कि ये कॉमन आ रहा है सब में, ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल प्लस एम प्लस एन, वन 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 बच गया, एम प्लस एन, एन प्लस एल और एल प्लस एम, वन वन वन। तो क्या आएगा ये टेकिंग कॉमन, क्या आएगा एल प्लस एम प्लस एन फ्रॉम, किसमें से कॉमन लिया हमने, C1 से। अब देखो ये वाली कॉलम और ये वाला कॉलम सेम हो गया, ठीक हो गया। तो ये अगर सेम हो गया तो ये क्या हो गया हमारे पास, जीरो, एल प्लस एम प्लस एन, तो ये हो गया जीरो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ therefore C1 and C2 are identical, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू जीरो, तो आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4, वो है टू टू थ्री वन थ्री फाइव 3x 9x 15x इक्वल्स टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो कॉमन बन रहा है कुछ यहाँ पे, इसमें सब में से इन सब में कॉमन आ रहा है कुछ, तो वो क्या कॉमन है, हम लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम, कॉलम 3 है तो 3 से ले लेते हैं, तो ये अगर 2 2 3 1 3 5, यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, 1, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, ठीक है। तो अब देखें कि ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम हो गए, ठीक हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3x इंटू ज़ीरो, देयरफॉर C2 है ना हमारे पास एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आइडेंटिकल्स। तो 3x मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर से ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5 पार्ट, बी सी ए स्क्वायर, सी ए बी स्क्वायर्स, ए बी सी स्क्वायर्स। ये हमने इक्वल करना है इसको 1 1 1 के, ए स्क्वायर बी स्क्वायर्स सी स्क्वायर्स एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आ गई वैल्यूज, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी सी ए स्क्वायर, सी ए बी बी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कि इसमें क्या मिसिंग है, ए, इसमें बी और इसमें सी, तो हम यहाँ पर इनको ए बी सी बनाते हैं, ठीक है। ए बी सी बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं बाहर और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाली रो को ए के साथ, तो ये होगा ए बी सी, ए इंटू ए स्क्र, ए स्क्र इंटू ए क्यूब। इस इधर भी करेंगे तो बी के साथ, तो ये होगा ए बी सी, बी इंटू बी स्क्र, बी इंटू बी मल्टीप्लाई बाय स्क्र इज बी क्यूब,
तो ये इधर भी ए बी सी सी स्क्वायर सी क्यूब हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ए मल्टीप्लाई बाय R1, बी मल्टीप्लाई बाय R2, सी मल्टीप्लाई बाय R3। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर। मल्टीप्लाई किया है इसलिए बाहर डिविजन्स में भी आएगा। अब देखें ये कॉमन आ रहा है सारा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, कॉमन लेने पर ए बी सी ओवर ए बी सी, तो यहाँ पर आएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आ गया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। तो हमने यही प्रूव करना था आई थिंक, हाँ जी यही था, 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, ये कैंसिल करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया राइट हैंड साइड। ये थी लेफ्ट हैंड साइड, बस यही हमने प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसको देखते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, कि हमने प्रॉपर्टीज देखनी है, यूज करनी है डिटर्मिनेंट्स की एंड शो करना है। अब इसमें हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने ये प्रूव करने हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हमारे पास कोई 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। तो पार्ट 1 है हमारे पास 3 5 0 5 25 10 7 25 एंड 1, ये आ गया इक्वल्स टू 25 एंड है 3 1 0 1 1 2 7 5 एंड 1। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये आएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 3 5 7 5 25 25, ठीक है 0 10 एंड 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, इस वाले इसमें सब में 5 कॉमन आ रहा है हमारे पास, है ना। ठीक है, R2 में तो 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या आ गया, 5 कॉमन, पीछे बच गए 3 5 0 एज इट इज। 5 कॉमन लिया तो 1, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो आएगा 7 25 एंड 1। क्या लिया हमने कॉमन, टेकिंग कॉमन में ऐसे लिख रहा हूँ, आपको याद होगा अभी कैसे लिखना है, टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम R2 में से ले लिया। अभी देखो इसमें से भी कॉमन आ रहा है, कुछ 5 ही आ रहा है, तो फिर से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया, 3 5 कॉमन आ गया, 1 0 1, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लिया, 1 2 7, यहाँ से 5 कॉमन लिया, 5 5 ज़ा 25 एंड 1। तो यही टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम सॉरी कॉलम है ना ये, तो ये कॉलम क्या आएगा, C2। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25, तो ये बन गया 3 1 0 1 1 2 7 5 एंड 2, सॉरी 1। तो अभी आप देखोगे उधर, तो सिमिलर चीज़ है, यही प्रूव करनी थी ना, 3 1 0 1 1 2 7 5 1, तो यही हमारे पास आ गया, 25 बाहर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट पर चल रहे हैं, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारे पास a प्लस एक्स ए ए ए ए प्लस एक्स एंड बचता है a
अगेन ए एंड ए प्लस एक्स, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। प्रूव करना है हमने एक्स स्क्वायर 3a प्लस एक्स, इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेशन करते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या करेंगे, जो जो चीज़ लिखेंगे वो साथ साथ हम करते जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं R2 प्लस R3 ब्रैकेट्स में प्लस R1 कर लेते हैं। अब ये दोनों तो ऐड होंगे, बट चेंज जस्ट किस में आएगी, R1 में आएगी, ठीक हो गया। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, इनको ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं पहले। ये क्या होगा, a प्लस ए 2, अब 2a को इसमें ऐड कर देते तो ये क्या होगा, 3a प्लस एक्स, ठीक हो गया, 3a प्लस एक्स। अब इनमें भी करते हैं, ये a और ये a, 2a, 2a को इसमें ऐड करते हैं तो 3a हो जाता है, और ये साथ में x एज इट इज 3a प्लस एक्स, यहाँ पर a भी है 3a, ठीक है, एज इट इज ये a प्लस a प्लस a 3a, ठीक है, 3a प्लस ये वाला एक साथ में चलता जाएगा। अब बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी ऐसे ही रहेंगी, ठीक है, उनको सिमिलर ऐसे ही चला लो, लाइक a प्लस एक्स, a ए ए ए प्लस एक्स, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, जस्ट इसमें चेंज है, ये बाकियों को तो सेपरेट हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखो ये कॉमन आ रहा है, ये 3a, तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन आ गया 3a प्लस एक्स, पीछे बच गया हमारे पास 1a 1a प्लस एक्स, a 3a, सॉरी ये कॉमन ले लिया हमने, 1 नहीं बचेगा यहाँ पर अभी, a प्लस एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लिया है, 3a प्लस एक्स फ्रॉम R1, R1 से हमने ये कॉमन ले लिया। अब जब भी ऐसे आए ना हमारे पास 1 कहीं पे भी आ जाए, तो हमने दूसरी वैल्यूज को 0 बनाना होता है, ठीक है, उससे हमारा डिटर्मिनेंट खोलना आसान हो जाता है। लाइक देखो ये क्या आएगा, 3a प्लस एक्स एज इट इज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ C2 माइनस C1, ये तो सिमिलर रहेगा, ठीक है, C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0। अब ये क्या होगा, ये माइनस का ये है, a प्लस का और माइनस का 0 हो गया, पीछे बच गया x। अब ये प्लस का है, ये माइनस का ये है, तो माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0, ठीक है, एज इट इज लिखते हैं C3 माइनस C1, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस a 0, a माइनस a 0 हो गया, पीछे बच गया x। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है, ठीक है, इनको आपने याद रखना है कैसे आपने बनाना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए जब आपके पास ये अपर ट्राइंगल बन जाए ना, तो आपको डिटर्मिनेंट खोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो क्या आएगा, ये हमारे पास 3a प्लस एक्स, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हुए आता है 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो x इंटू एक्स, ये क्या होगा, एक्स स्क्र इंटू 1, तो एक्स स्क्र 3a प्लस एक्स, ठीक है, ये याद रखना जब आपके पास ऐसे कुछ भी बने ऊपर ट्राइंगल 0 0 में, तो आपने जस्ट डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पर। इसके थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 1 1 x y z एंड y z zx एंड एक्स वाई, ठीक हो गया। ये हमारे पास आगे वैल्यू प्रूव हमने करना है 1 1 1 x y z और एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड z स्क्र, ठीक हो गया। ये हम प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट वाली में यहाँ पर हमारे पास क्या कम है, x और यहाँ पर y और यहाँ पर z, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
हम पूरी सारे इक्वेशन जो उनसे भी हमारे पास बनती है उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं जो मिसिंग नंबर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x मल्टीप्लाई बाय r1, y मल्टीप्लाई बाय r2, z मल्टीप्लाई बाय r3। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड भी होंगे, तो डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट के साथ क्या करवाया x, x इंटू वन एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र, और इधर आएगा x y एंड z। दूसरे के साथ करवाया है y, y इंटू वाई वाई स्क्र, y यहाँ पर आएगा x y एंड z। थर्ड के साथ करवाया z, z इंटू z z स्क्र, और यहाँ पर आएगा x y एंड z। ठीक है, अब देखो ये फिर से कॉमन भी आ रहे हैं कॉलम 3 में इस वाले में। ठीक है, तो इसमें को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पे क्या आएंगे एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई जी। ठीक हो गया, पीछे बच गया एक्स वाई एंड जी एक्स स्क्र। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड जी स्क्र। ये आ गया 1 1 1। क्या लिया हमने टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम C3। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखें ये तो कैंसिल हो गया। हमें चाहिए ये 1 1 वाली पहले पर और ये वाली दूसरे पर। तो हम करते हैं यहाँ पर इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कैसे करते हैं एक्स वाई एंड जी। यहाँ पर मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम 2 इंटरचेंज विद कॉलम 3। जब भी हम कॉलम या रो को इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ तो बाहर माइनस आ जाता है, -1। ठीक हो गया, अब ये वाला तो हमें चाहिए इसकी जगह पर, तो हम इनको भी इंटरचेंज कर लेते हैं। तो एक -1 और बाहर आ जाएगा, -1 एंड -1। तो पीछे बच गया, ये इधर आएगा 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड जी स्क्र एज इट इज। यहाँ पर लिखेंगे C1 इंटरचेंज C2। ठीक हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ख़त्म हो गया। पीछे बच गया हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्र वाई स्क्र। ठीक हो गया एंड जी स्क्र, ये आ गया। तो ये हमारा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था। पार्ट 4 पर चलते हैं इसके। पार्ट 4 है हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड जी स्क्वेयर्स। ठीक है, प्रूव हमने करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जी एंड जी माइनस एक्स, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑपरेशन करने हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस भी साथ साथ कर देते हैं। तो ये क्या आएगा R1 माइनस R2। मैंने बताया था जब भी हमारे पास 1 आ जाए तो बाकी वालों को 0 कर लो। तो यहाँ पर ये क्या होगी हमारे पास R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो R1 में चेंज आएगा हमारे पास। ठीक है, तो R1 में क्या चेंज आएगा 1 माइनस 1 0 x माइनस वाई एज इट इज एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक हो गया, क्योंकि ये सारी माइनस की कंसीडर होंगी ना। तो नेक्स्ट में हम करते हैं R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास क्या आएगा R2 माइनस R1। तो ये 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया, y माइनस जी। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास, और वाई स्क्र माइनस जी स्क्र। ठीक है, तो नीचे लास्ट वाली जो है वो हमारे पास ऐसे 1 जी और जी स्क्र, ये हमारे पास एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये तो आ गया हमारे पास 0 0। ठीक है,
अब इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है, इसका फॉर्मूला भी है, इसका भी है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 0 0 1 x माइनस वाई, इसको लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इसको भी लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, बाकी सिमिलर एज इट इज। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट में ये कॉमन आ रहा है ना हमारे पास, तो इसको कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई, और सेकंड में ये कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लें y माइनस जी। ठीक हो गया। तो क्या आएगा हमारे बचेगा हमारे पास 0 0 1 1, क्योंकि ये कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा ये x प्लस वाई, और यहाँ पर भी 1, और ये क्या बच गया हमारे पास x प्लस और y प्लस जी, y प्लस जी प्लस जी, ये ठीक हो गया, और बाकी सारा सिमिलर रहेगा। तो जो हमने यहाँ पे किया, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1, taking common y minus z from R2, ये हमने ले लिए हैं कॉमन। ठीक हो गया। कॉमन लेने के बाद अब हमारे पास और क्या बचा है, ठीक है, हमने प्रूव करना था ना जो, वो देख लें, z माइनस एक्स रह गया हमारे पास, ये दोनों तो बन गए z माइनस एक्स। ठीक है, तो z माइनस एक्स हमने अभी बनाना है, z माइनस एक्स हम कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं इनको देखते हैं। यहाँ पर एक और ऑपरेशन करते हैं z माइनस एक्स बनाने के लिए। ठीक है, वो क्या है, अगर हम इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं तो z माइनस एक्स बन जाता है। ठीक हो गया। तो इसको हम करते हैं सॉल्व, क्या आएगा ये हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो क्या आएगा, थर्ड वाली तो सिमिलर रहेंगी, R2 में चेंज आएंगी, ये 0 माइनस 0, ये भी सिमिलर रहेंगी। ठीक हो गया। सेकंड वाले में बस चेंज आएगी, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। अब ये क्या बच गया, ये माइनस का y हो गया और माइनस का x हो गया, ये माइनस की हो जाएंगी ना दोनों, क्योंकि ये माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये बच गया हमारे पास z माइनस एक्स। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने खुद से लगाए थे आपको समझाने के लिए। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज जब जैसे ही हमारे पास आ गई, तो यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तब भी हमारे पास क्या आती है, हमारे सारे आंसर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई एंड y माइनस जी एंड z माइनस एक्स, ये कॉमन ले लिया। पीछे वाला क्या बन गया, 0 1 x प्लस वाई, 0 0 1, क्या बनेगा 1 1 z z स्क्र, टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम, कहाँ से हमने कॉमन लिया है इसको, फ्रॉम R2, R2 से हमने इसे कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कॉलम 1 है ना, तो इसके साथ एक्सपेंड करते हैं, तो ये सारा सिमिलर है, इसको लिख लें एज इट इज, x माइनस वाई, वाई माइनस जी एंड z माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो एक्सपेंड करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंडिंग विथ C1 कॉलम, ताकि आपको याद रहे। तो ये क्या होगा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0 है, और ये 1 आता है हमारे पास +1। तो अब यहाँ पर क्या होगा, +1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यूज क्या बनेंगी हमारे पास, ये रो और ये कॉलम गया, तो पीछे बच गया 1 x प्लस वाई 0 एंड 1। ठीक है, तो एक्सपेंड हो गया ये हमारे पास, तो ये तो सिमिलर आ जाएंगी। तो ये रहेगा हमारे पास 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 0,
तो अब ये सारी वैल्यूज को लिखते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जी एंड जी माइनस एक्स। तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1, तो ये 1 नहीं हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भी हैं, बड़े भी हैं, सोचने वाले भी हैं। तो इनको आप जैसे जैसे सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपके आंसर्स आपको मिलना शुरू होंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट। तो इसके 12 पार्ट्स हैं। तो ये देखें, ये बड़े मुश्किल चीज़ें हैं जिसको आपने एक दफ़ा करना है। एक दफ़ा आपने समझ लिए, आपको पता चल गया कि किस में क्या है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 1 1 a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 एंड a प्लस 1 होल स्क्वायर्स। ठीक है, और ये आ गया b प्लस 1 होल स्क्वायर्स। ठीक है, एंड c प्लस 1 होल स्क्वायर्स। प्रूव हमने करना है a प्लस बी इक्वल जो करना है b माइनस सी एंड c माइनस a। ये हमने करना है इक्वल। तो इसको इक्वल कैसे करना है देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 1 1 a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1। इसको फॉर्मूला ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2a। इसको करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, और इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद तो अभी हम इसके ऊपर ऑपरेशन देखते हैं क्या क्या अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, C1 माइनस C2 इनको माइनस करते हैं, C1 माइनस C2 इसको इसके साथ, ये क्या आएगा 1 माइनस 1 0 हो गया। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे तो ये होगा a माइनस बी। ठीक हो गया, 1 माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा 0, कैंसिल हो गया। इनको कर लेते हैं आपस में। ठीक है, माइनस, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने प्लस में इसे लिख दिया, ये माइनस में है, इसको भी देखिए a माइनस बी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इनको भी माइनस कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो ये माइनस होकर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बनेंगी, तो ये आएगा a स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये प्लस क्या है, माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 2a, और ये हो गया माइनस का माइनस 2b। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में हम देखते हैं, ये वाली हमने सॉल्व कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास C2 माइनस C3। अभी इनको हमने सॉल्व किया है, ये वाली वैल्यूज को मैं इसको रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए क्लियर करता हूँ इसे। अब इनको इसके साथ 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 इज 0, तो b माइनस सी एज इट इज, 1 माइनस 1 तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2b माइनस 2c, 2b प्लस क्या है माइनस 2c, और ये वाली वैल्यूज तो सिमिलर ऐसे ही रहेगी, 1 c प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c, ये सिमिलर रहेंगी। ठीक है, क्योंकि इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। ठीक है, तो अभी हमारे पास और क्या क्या वैल्यूज बन सकती हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास सॉल्यूशन, इसका बड़ा होगा लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि सारे स्टेप्स इसके साथ सॉल्व करूँ। ठीक है, तो ये आएगा 0 0 1, तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 1 एज इट इज। इसको लिख सकते हैं हम एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं,
पीछे बच गया a माइनस बी। इसको भी हम ऐसे टीच कर लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और इन दोनों में से भी कॉमन आ गया हमारे पास 2, तो पीछे बच गया b माइनस सी। मैं ज़रा इसकी थोड़ी सी जगह चेंज कर देता हूँ ताकि ये अलग ही लगे। तो ये है सी स्क्र प्लस 1 प्लस 2c। ठीक हो गया, ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। चलें एक स्टेप और करते हैं ताकि कॉमन भी सही से आ सके। 0 0 1, तो a माइनस बी, b माइनस सी, c प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या बन रहा है हमारे पास, a माइनस बी। पीछे बच गया हमारे पास a प्लस बी प्लस 2, a प्लस बी है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इधर से भी कॉमन आ गया हमारे पास b माइनस सी, पीछे वैल्यू बच गई हमारे पास b प्लस सी प्लस 2, और ये सिमिलर एज इट इज जो था 2c। ठीक है, तो अभी ये कॉमन आ रहा है, इधर से भी ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस बी एंड b माइनस सी। फिर हम लिखते भी हैं, अभी कॉमन जो लिया है उसको लिखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 0 1, ये कॉमन ले लिया, पीछे ये बच गया a प्लस बी प्लस 2, इधर से भी 0 1, ये कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया b प्लस सी प्लस 2, और ये सिमिलर सी स्क्र प्लस 1 प्लस 2c। ये आ गया, क्या लिखा है, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन लिया है हमने, a माइनस बी फ्रॉम, ये हमने लिया है 1 से, फ्रॉम c1। ठीक हो गया, c1 एंड टेकिंग कॉमन। कॉमन हमारे पास क्या आया है, ये आया है हमारे पास b माइनस सी, और वो हमने लिया है फ्रॉम c2, कॉलम 2 में से। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी सिंपली हमने इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंशन हमारे पास है a माइनस बी b माइनस सी। ठीक है, ये 0, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 हो गया, इसके साथ भी करेंगे तो ये भी 0 हो गया, प्लस 1, क्या आ गया, ये रो ये कॉलम चला गया, तो हमारे पास वैल्यूज जो बनेगी वो ये वाली है 4, ये 4 वैल्यूज, इनको हम लिख लेते हैं। ये आएगा 1 1 a प्लस बी प्लस 2 b प्लस सी प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 4 वैल्यूज बनी है हमने वो लिख ली एक्सपेंशन के बाद, ये आ गया। अब ये 0 0 तो खत्म हो जाएंगे, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये खत्म हो गए, तो अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो b प्लस सी प्लस 2। अब ये सारी माइनस हो जाएंगी क्योंकि बीच में माइनस आता है, माइनस ए माइनस बी माइनस 2, तो ये प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, तो क्या बच गया, ये हमारे पास पीछे जो एक वैल्यू है वो है c माइनस ए। यही हमने प्रूव करना था। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, तो ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट, ये जो मैंने लिख दिए हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसके ऊपर ऑपरेशन भी हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या होगा हमारे पास, R1 माइनस R2। अब जो ऑपरेशन के बाद नहीं बनेगी वो चेंज आएगी R1 में, तो इसलिए मैं इसको R1 प्राइम कर देता हूँ। तो ये क्या होगी हमारे पास R, ये इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें ये, तो ये क्या होगी कि सेकंड वाली माइनस की हो गई। ठीक हो गया, तो सेकंड वाली जो माइनस होगी वो हमारे पास, सॉरी ये कॉलम मैंने लिख दिया, ये हमारे पास आएगा इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर बच जाएगा।
ठीक हो गया, सी से कैंसिल होगा तो यहाँ पर भी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर टू माइनस का है, और ये इसको करेंगे तो ये होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है आर टू माइनस आर थ्री, तो आर टू में हमारे पास चेंज आएगी। ठीक है, आर टू में हमारे पास चेंज आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये ऐसे फिर से ये ऑपरेशन ऐसे ही रहेगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, और ये क्या होगा बी से कट जाएगा ये वाला, तो बन जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे ए के साथ, तो ये आएगा माइनस सी स्क्वायर, और बाकी सारा सिमिलर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने बनाए हैं ये आपको समझाने के लिए बातें एरोज बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास, नेक्स्ट हम करेंगे R1 प्लस R2, सॉरी R3। ठीक है, R3 के साथ। ठीक है, तो ये क्या आएगा R1 में हमारे पास चेंज आ जाएगी। ठीक हो गया, तो अब ऑपरेशन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा ऐड हो रहे हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा 2b²। ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब ये भी क्या होंगे ऐड, माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, c + c 2c² हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास चेंजेस आ गई। बाकी सारी वैल्यू जो भी है वो सारी वैसे ही लिखनी है हमने। ठीक है, तो वो क्या आएगी a² माइनस b² c² माइनस c² b² b² c² प्लस a²। ठीक है, अब ये ऑपरेशन हम कर क्यों रहे हैं कि ये प्रूव करें। ठीक है, तो अभी किसी तरीके से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज रह जाए, बी रह जाए, तो हम इसको बी बनाने के लिए क्या करेंगे कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं इसे किस तरीके से करके हम इसके बी बनाते हैं ताकि हम कुछ कॉमन ले सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम करेंगे वो आएगा हमारे पास C1 माइनस C2, चेंज आएगी C1 में, तो ये इस तरीके से हमारे पास आएंगे ऐसे, ये ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो ये 0 के साथ माइनस होगा तो वही रहेगा। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो आएगा a² माइनस b² माइनस c² क्योंकि माइनस हो रहा है, ये b भी माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है C3 प्लस C2, तो इसमें C3 में हमारे पास चेंज आएगी। ठीक है, C3 प्लस C2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बनाता हूँ एरो, किसको किसकी तरफ जाना, ये ऐसे आएंगे, चेंज C3 में आएगी, तो 2 वाली वैसे लिख लेते हैं हम। ठीक हो गया, 2 वैसे लिख ली। अब इनमें चेंज आएगी तो जस्ट ऐड करना है, तो ये क्या 2c + 0, तो 2c² ही रहेगा, माइनस का और प्लस का c² है तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर भी इनको ऐड करना, तो ये क्या होगा a² प्लस b² प्लस c², ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे पास आ गई हैं, हमने इनसे आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर ये 0 आ गया, हम करते हैं इसे एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास 2b²। ठीक हो गया, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा हमारे पास c² 0 b² a² प्लस b² प्लस c², साथ में ये 0 नेक्स्ट वाले में जब हम लेंगे 0 ये, तो सारी टर्म ही 0 हो जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाएगी ना। तो थर्ड में हम लेंगे ये c, तो 2c², क्या बचेगा ये रो ये कॉलम चला गया, पीछे बचेगा a² माइनस b² माइनस c² 0 एंड b², ये वैल्यू हमारे पास आ गई एक्सपेंड करने से हमारे पास।
ठीक है, तो ये था 2c²। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2b²। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या होगा, a² c² प्लस b² c² प्लस c पावर क्या आ जाएगी 4, 2 इंटू 2 4। और ये b² 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। साथ में ये 0 ये खत्म हो गया, प्लस 2c², 2c²। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करने से तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा a² b²। ठीक है, माइनस b² b पावर 4 माइनस b² c², और ये 0 ही बन जाएगा फिर। तो ये वैल्यूज आ गई। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या होगा 2a² b² c²। इसके साथ होगा तो 2b² और b² b पावर 4 c² प्लस, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2b² c पावर 4। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये फिर मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा 2a² b² एंड c²। नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2c² b पावर 4 है, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2b² c पावर 4। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैंसल्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 2, ये हो गया 4a² b² c²। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी कैंसिल। तो यही हमने प्रूव करना था, ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड्स के। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका, वो है a b एंड c, b प्लस c प्लस a प्लस b एंड a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a। ये वैल्यूज आ गई इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस c³ -3ab एंड c। ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम इसके ऑपरेशन भी साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, r1 प्लस r2 करते हैं। हमने ये कॉमन बनाने हैं तो किसी तरीके से बनाते हैं, ये भी कॉमन लेना है, ये भी करते हैं। तो चेंज किस में आएगा, r1 में। तो इनको ऐड कर लेते हैं, r1 प्लस r2 ऐसे। ठीक हो गया, तो ये क्या होगा a प्लस b प्लस c, ये भी ऐड होंगे तो a प्लस b प्लस c, और ये भी ऐड होके a प्लस b प्लस c। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया, बाकी सिमिलर सारी लिख लेते हैं, b प्लस c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस c प्लस a। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखते हैं कि कॉमन आ रहा है सब में, तो कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, a प्लस b प्लस c, पीछे बच गया हमारे पास 1 प्लस 1 1 1, b प्लस c प्लस a प्लस b एंड a प्लस b प्लस c प्लस a। टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम, किससे लिया, r1 से, r1 से हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास जब 1 1 आते हैं तो मैं कहता होता हूँ इनको 0 बना लो, ताकि हमारी एक्सपेंशन जब करें तो आसान हो जाए। तो ये आएगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं हम माइनस, तो ये क्या आएगा c2 माइनस c1। तो c2 में चेंज आएगा हमारे पास,
ठीक है, C2 में चेंज आएगा, तो ये इस तरह से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सिमिलर रहेगा हमारे पास 1 b प्लस सी a प्लस बी, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 0। अब ये दोनों माइनस की हैं, ठीक है, तो सी सी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा a माइनस बी। अब ये दोनों भी माइनस, ये माइनस की है दोनों, तो बी बी कैंसिल होगा, तो ये आएगा सी माइनस सी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशंस आ गए। अब नेक्स्ट करते हैं C3 माइनस C1, इसको भी C3 में चेंज आएगा, तो 1 माइनस 1 0। अब ये इसमें जो सिमिलर है वो कैंसिल हो जाएंगे, a माइन बी बी कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें भी क्या है सिमिलर, a है, तो c माइनस बी आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो 1 के साथ एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, ये रो और ये कॉलम खत्म, तो ये आएगा a माइनस बी, a माइनस सी, c माइनस a, c माइनस बी। बाकी सारी तो ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गई हमारे पास। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया a माइनस बी, c माइनस बी, माइनस c माइनस a और a माइनस सी, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई ये करने से हमारे पास बनेंगी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय सी ए सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी ए बी, बी मल्टीप्लाई बाय सी इज बी सी, माइनस माइनस इज प्लस, बी मल्टीप्लाई बाय बी बी स्क्वायर, माइनस को अभी नहीं खोलते हैं, ये क्या आएगा, सी मल्टीप्लाई बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस, ए मल्टीप्लाई बाय सी इज सी। ठीक हो गया, माइनस माइनस इज प्लस। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया, तो अभी इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए सी, माइनस माइनस इज प्लस सी स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए सी। ये वैल्यूज आ गई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दे। ठीक है, लाइक ये प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, पीछे बच गया, पॉजिटिव लिखते हैं, ए स्केयर वाला बी स्केयर वाला सी स्केयर वाला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब लिखते हैं माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको ए सी या सी ए कर लो। अब ये सारी वैल्यूज इक्वल होती है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपको समझ आए कि कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट 8। तो वो है a प्लस टी, ए बी बी प्लस टी, बी सी सी प्लस टी, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक हो गया, तो अभी हमने इसको सॉल्व करना है, इक्वल प्रूव करना है, टी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट्स में, तो चेंज जस्ट किस में आएगा, R1 में, क्योंकि हम ये इनको ऐड करके R1 में लेके जा रहे हैं, तो R1 में हमारे पास चेंज आ जाएगा।
तो सबको ऐड कर लो। सबको ऐड करने से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बन रही हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, R1 R2 एंड R3। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड करो तो b प्लस सी, फिर इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी एन प्लस टी, मतलब सबको ऐड कर दे। अब ये भी सारे चारों वेरिएबल्स ये चार है, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, तो यही सारे बन जाएंगे। ठीक है, इधर भी a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, यही सारी वैल्यूज, बाकी सारा सेम, कोई चीज में चेंज नहीं आएगा। बी सी, बी प्लस टी, बी सी, सी प्लस टी, यही आ गया। अब ये कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, पीछे बच गया 1 1 1, बी बी प्लस टी, बी सी 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 प्लस टी, ये आ गया। तो आएगा टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी प्लस टी फ्रॉम R1। R1 से हमने ये कॉमन ले लिया। ठीक है, R1 से कॉमन लेने के बाद अब हम इसे 0 0 बना लेंगे। जैसे पहले कहता हूँ ये 1 आ गया हमारे पास, तो 0 0 बना लो। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, इनको ऐसे लिख रहने दो। तो ये क्या आएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C2 माइनस C1, तो C2 में हमारे पास चेंज आएगी, तो ये ऐसे माइनस होगा, ये तो सिमिलर रहेगा। तो 1 माइनस 1 0, अब ये माइनस का है तो t बच जाएगा ओनली, जो सिमिलर है वो कैंसिल होते जाएंगे, जैसे ये सी सी है ये कैंसिल हो गया। अब इसी तरह C3 माइनस C1 करते हैं तो C3 में चेंज आएगा। तो अब इसमें हमारे पास जो सिमिलर हैं वो भी क्या होते जाएंगे, माइनस जीरो होते जाएंगे। 1 माइनस 1 0, बी माइनस बी 0, ठीक हो गया, और सी सी 0 हो गया, तो पीछे क्या बच गया टी। अब देखो मैंने बताया था ऊपर भी क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास अपर में 0 0 आते हैं, जैसे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है, तो जस्ट आप डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, किन्हें करते हैं, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली क्या आएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। आप इसका डिटर्मिनेंट भी खोलेंगे तब भी यही बनेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी, तो टी मल्टीप्लाई बाई टी इज टी स्क्र a प्लस बी प्लस सी एंड प्लस टी, टी आएगा हमारे पास ये रहा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं, यही हमने प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी 2a 2a। ठीक है, उसके बाद है 2b b माइनस सी माइनस a एंड 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ये आ गया। और प्रूफ हमने करना है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसके ऊपर ऑपरेशन शुरू करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, सिंपली फिर वही काम, R1 R2 प्लस R3, तो चेंज आएगी R1 के अंदर। तो ये हमारे पास क्या आएगा जब हम इन्हें ऐड करेंगे, इस तरीके से ऐड करना है, पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें डाल देना है। तो ये क्या होगा 2b प्लस 2c, और इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। एज इट इज ये भी सिमिलर ऐसे बनेंगे a प्लस बी प्लस सी, और ये भी ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स होती हैं तो मिलाने से सेम एक ही आंसर बनता है। तो ये हमारे पास आ गया, बाकी सारी चीज़ों को वैसे लिख लें, b माइनस सी माइनस a, 2b 2c
2c c माइनस a माइनस b, ये वैल्यूज बन गई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है a माइनस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है तो इसे कॉमन ले लें, a प्लस b प्लस सी कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा हमारे पास 1 1 1 2b, b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c minus a minus b, taking common a plus b plus c from r1, r1 से हमने इसे कॉमन ले लिया। तो अभी जस्ट हमारे पास 1 1 आ गए हैं तो इन्हें 0 बना लेते हैं, सिंपल वही काम करना है जो ऊपर किया था। तो ये क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो इन्हें कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ C2 माइनस C1। यहाँ पर तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हर दफ़ा हमने ये करना C3 माइनस C1, तो C3 में चेंज आ गया, तो 1 2b 2c, ये तो सेम रहेंगे, तो 1 माइनस 1 0, जो सिमिलर है वो कम होते जाएंगे। तो सिमिलर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये इसको करेंगे तो एक कम हो जाएगा, तो कम होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, हाँ C2 माइनस C1, तो ये आएगा B माइनस C माइनस A, और इनको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि सिमिलर है, और इनको आपस में करेंगे तो C कैंसिल होगा, तो C माइनस A माइनस B, तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी सबको माइनस करने के बाद। ठीक है, अब देखो ऊपर फिर यही वही मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, तो सिर्फ डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी माइनस ए और c माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ से इनको, इनके कुछ कॉमन्स बनते हैं वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बनेगी, अच्छा ये भी हमारे पास माइनस करने के बाद ये माइनस की वैल्यूज बन जाती है, हाँ ऊपर जब हमने इनको माइनस किया तो ये माइनस की वैल्यू बन जाती है। तो अभी ये हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो बन गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सारे हो गया a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों सिमिलर हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास होल क्यूब। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया होल क्यूब। तो इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने अभी सॉल्व किए हैं, इसको आप देखें, अगर इसको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।